हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिटिल फेरी उस ईगल का पीछा करते हुए घाटी के बहुत ही ज़्यादा अंदर आ जाती है, जहां पर उस पर एक ड्रैगन अटैक कर देता है, जिसको शील्ड लगाकर लिटिल फेरी खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। तभी हम देखते हैं लिटिल फेरी और ड्रैगन के बीच फाइट हो ही रही थी कि युंची के पीछे से भी एक ड्रैगन निकलता है। यहीं से हमारे इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहां पर हम उसी ड्रैगन को देखते हैं जो युंची पर अटैक करने ही वाला था कि तभी लिटिल फेरी उस ड्रैगन पे कई सारे अटैक्स कर देती है, जिससे वो ड्रैगन बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उसके साथ ही ड्रैगन को फंसा हुआ देखकर वो भी लिटिल फेरी के ऊपर अटैक कर देता है। लिटिल फेरी एक ड्रैगन से लड़ ही रही थी कि अब दूसरा भी ड्रैगन आ गया। लिटिल फेरी किसी तरह खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से एक शील्ड बना लेती है, लेकिन वो मेल ड्रैगन गुस्से में उस पूरी शील्ड को अपने मुंह में रखकर तोड़ने की कोशिश करने लगता है। एक समय पर तो उसने उस शील्ड को धीरे धीरे ब्रेक भी कर दिया था। अब वो शील्ड टूट ही जाती है, जिस पर लिटिल फेरी नीचे गिरने लगी थी, लेकिन लिटिल फेरी किसी तरह फिर से एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। लेकिन वो दोनों ड्रैगन अब बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उस पर फिर से अटैक करने लगते हैं, जिस पर युंची भी लिटिल फेरी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ड्रैगन युंची को इस तरह इग्नोर कर देते हैं जैसे युंची उनके सामने कुछ है ही नहीं, जिस पर युंची को भी अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हैवी स्वॉर्ड को उस ड्रैगन के नेक में घुसा देता है और एक बड़ा सा कट लगा देता है, लेकिन उसकी हैवी स्वॉर्ड भी उसी की नेक में फंसी रह जाती है। वो ड्रैगन्स लिटिल फेरी पर अटैक करके एक बार फिर से उसकी शील्ड को तोड़ देते हैं, जिससे लिटिल फेरी नीचे की तरफ गिर ही रही थी कि तभी उसको युंची का वो वेपन दिखता है, जिसे वो पकड़कर नीचे की तरफ गिरने लगती है और उसने बहुत ही बड़ा कट लगा दिया था ड्रैगन के ऊपर, जिससे वो दोनों ही ड्रैगन गुस्से में आकर लिटिल फेरी को दोनों तरफ से घेर कर उस पर पॉइजन अटैक्स करने लगते हैं, जिससे लिटिल फेरी भी किसी तरह शील्ड बनाकर बच रही थी कि तभी लिटिल फेरी की शील्ड ब्रेक होने लगती है, जिसे देखकर युंची कहता है अब मुझे लिटिल फेरी की मदद करने के लिए जाना होगा, जिस पर जैस्मीन कहती है तुम उन दोनों ड्रैगन्स को नहीं संभाल पाओगे, वो दोनों ड्रैगन तियान स्वान लेवल से भी ज्यादा के पावर्स रखते हैं, इन दोनों ड्रैगन्स का सामना तुम कभी नहीं कर पाओगे, अगर तुमने इस पर अटैक किया तो तुम भी जान से मारे जाओगे, मैं तो तुम्हें बस इतना ही सलाह दूंगी कि तुम यहाँ से जल्द निकलो। जिस पर युंची कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, जिस पर जैस्मीन कहती है कि उन दोनों ड्रैगन्स में से एक ड्रैगन का सामना तो वो लिटिल फेरी कर सकती है, लेकिन दोनों को संभालना उसके बस की बात नहीं, जिस पर हम देखते हैं वो दोनों ड्रैगन युंची के सर के ऊपर मंडरा रहे थे। वो ड्रैगन्स कहते हैं कि तुम ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा गिरे हुए हो, तुम हमें मारकर हमारी बॉडी को खुद की कल्टीवेशन के लिए यूज करते हो, आज हम तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर लिटिल फेरी कहती है युंची तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं किसी तरह इन दोनों को रोकने की कोशिश करती हूँ। ये कहकर लिटिल फेरी अपनी आइस पावर के 11 रियलम को एक्टिवेट करते हुए उस जगह को धीरे धीरे कर फ्रीज करने लगती है, जिस पर वो ड्रैगन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी छोटी मोटी पावर्स से हमें रोक पाओगी। लिटिल फेरी अब अपनी पावर्स को रिलीज कर देती है। अब जैसे ही वो दोनों ड्रैगन उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं, उनमें से एक फीमेल ड्रैगन वहीं पर फ्रीज होने लगती है। इतनी अमेजिंग पावर को देखकर तो युंची भी शॉक रह जाता है, लेकिन तभी हम मेल ड्रैगन को देखते हैं जो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा भड़क गया था। लिटिल फेरी के भी मुंह से अब खून आने लगा था, क्योंकि उसने अपनी पावर्स बहुत ही ज्यादा यूज कर ली थी। लिटिल फेरी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस फीमेल ड्रैगन को मार देती है, जिसके कारण वो मेल ड्रैगन बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है आज मैं तुम दोनों इंसानों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, और वो वहाँ की सभी जगहों को तोड़ने लगता है और सीधा लिटिल फेरी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगता है। वो कहता है लिटिल फेरी सबसे पहले तुम मरोगी आज। वो उस पूरी जगह को तोड़ते हुए लिटिल फेरी की तरफ बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा था। उस ड्रैगन के इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन के कारण युंची को भी खड़े होने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन युंची हार ना मानते हुए फिर से एक बार खड़े होकर लिटिल फेरी को बचाने के लिए जाने लगता है। वो कहता है जैस्मीन मेरी मदद करो, जिस पर जैस्मीन कहती है अब तुम दोनों इस ड्रैगन
ड्रैगन से बिल्कुल भी नहीं बच सकते क्योंकि तुमने इसकी वाइफ को मारा है। अब ये तुम दोनों को मार देगा। जिस पर युनची कहता है तुम मेरी मदद करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिटिल फेरी नीचे गिरने लगी थी क्योंकि उसके शरीर में थोड़ा सा भी पावर्स नहीं बची थी कि वो फिर से फाइट कर सके। जिसके बाद हम युनची को देखते हैं जो भागते हुए लिटिल फेरी की तरफ जा रहा था। वो कहता है जैस्मीन प्लीज मेरी मदद करो। जिस पर जैस्मीन कहती है तुम पागल हो चुके हो। लेकिन युनची भी हार ना मानते हुए अपनी हैवी रोलर शॉट को लेकर लिटिल फेरी को बचाने के लिए जाने लगता है। तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो लिटिल फेरी की तरफ जाते हुए कहता है आज मैं तुम्हें डेथ का मजा दिखाऊंगा। तुमने मेरी वाइफ को मारा है, मैं तुम्हें मारूंगा। वो ड्रैगन लिटिल फेरी को खाने ही वाला था कि तभी जैस्मीन वहां पर ग्रैंड एंट्री के साथ आ जाती है और उस ड्रैगन पे बहुत ही तेजी से अटैक करना स्टार्ट कर देती है। उसने उस ड्रैगन के बहुत सारे टुकड़े कर दिए थे। वो ड्रैगन भी नहीं समझ पाता कि आखिर में ये क्या हुआ और वो मारा जाता है। अब लिटिल फेरी और दो ड्रैगन दोनों ही जमीन के साथ जाकर टकरा जाते हैं। जिस पर युनची भी दौड़कर उसके पास आ जाता है। वो कहता है तुम्हें उठना ही होगा और वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे हील करने लगता है और वो चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कह रहा है लिटिल फेरी प्लीज होश में आओ। जिस पर जैस्मीन कहती है अब ये इसका ठीक होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसकी मेरिडियंस पूरी तरह से टूट चुकी हैं। युनची कहता है अगर मेरी मेरिडियंस ठीक हो सकती हैं तो इसकी भी हो सकती हैं। जिस पर जैस्मीन कहती है अगर ये ठीक भी हो गई तो भी ये एक यूजलेस पर्सन ही रह जाएगी और इसे कल्टीवेशन 0 से करनी होगी। ये इस बात को कभी सहन नहीं कर पाएगी, इसीलिए अब इसके ठीक होने और ना होने से कुछ नहीं होता है। जिस पर युनची कहता है क्या हुआ, फिर भी मैं इसे ठीक कर ही रहूंगा क्योंकि ये मेरे ही कारण इस हालत में पहुंची है। जिस पर जैस्मीन मुंह बनाते हुए कहती है तुम्हारी मर्जी, जो करना है वो करो, मैं जा रही हूँ। ये कहकर जैस्मीन फिर से वहाँ से चली जाती है और युनची वहीं पर बैठकर लिटिल फेरी को हील करने लगता है। और फाइनली लिटिल फेरी ने भी अपनी आंखें खोल ली थी जिसे देखकर युनची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी लिटिल फेरी अपना हाथ युनची से छुड़ाते हुए उससे कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अब कभी ठीक नहीं हो सकती। अगर मैं ठीक भी हो गई तो ये एक यूजलेस पर्सन बनकर ही रह जाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। जिस पर युनची कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमने मेरे कारण इतना सफर किया है, मैं तुम्हें ठीक कर ही मानूंगा। और युनची ये सब कहते हुए अपनी पावर्स को लिटिल फेरी के अंदर ट्रांसफर कर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लिटिल फेरी उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। जिस पर युनची उसे हिला कर उठा रहा था लिटिल फेरी प्लीज उठ जाओ। तभी लिटिल फेरी गुस्से में युनची से कहती है कोई फायदा नहीं इन सारी चीजों का, यहाँ से चले जाओ। तभी युनची को उसके पीछे कुछ हलचल सुनाई देती है। वहाँ की सारी जगह अब टूटने लगी थी जिस पर युनची भी थोड़ा घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारा पॉइजन भी रिलीज होने लगा था। जिस पर जैस्मीन उनसे कहती है जल्दी यहाँ से भागो, अगर तुमने इस पॉइजन को ज्यादा इनहेल किया तो तुम भी मारे जा सकते हो। तुमने उन दोनों ड्रैगन्स को मार दिया इसीलिए ये पूरी घाटी अब टूट जाएगी, जल्दी यहाँ से उस लड़की को लेकर भागो। ये सुनकर युनची भी सीरियस होते हुए लिटिल फेरी को लेकर अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक को यूज करते हुए वहां से भागने लगा था। जिस पर हम देखते हैं बड़े बड़े माउंटेन से अब लावा भी निकल रहा था। युनची कहता है सडनली यहाँ पर ये सब क्या हो रहा था। तभी युनची के सामने एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है जिस पर युनची अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपनी आंखें खोलता है तो वो कहीं और ही पहुंच चुका था। युनची उस जगह को स्कैन करते हुए लिटिल फेरी को वहीं पर लिटा देता है और फिनिक्स पावर से वहां पर फायर की शील्ड बना देता है। ये सब देखकर युनची अभी शॉक हो ही रहा था कि तभी उसके सामने दो बड़ी बड़ी आइस अपीयर होती है जो यहाँ के प्रोटेक्टर की थी। वो प्रोटेक्टर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए युनची की बॉडी को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है और वो युनची को स्कैन करके शॉक होते हुए कहते हैं ओ तो तुम्हारे पास फिनिक्स ब्लड लाइन भी है। जिसे सुनकर युनची मुस्कुराते हुए कहता है आखिर में आप कौन हो। जिस पर वो बताते हैं कि मैं किसी जमाने में एक गॉड हुआ करता था, सभी ड्रैगन्स की पावर मेरे ही पास है और उन सबको आगे पास आउट करना ही मेरा काम है। अगर तुमने मेरे ट्रायल को पास किया तो मैं तुम्हें ड्रैगन्स
पोशंस की 3 ब्लड ड्रॉप्स दूंगा। जिस पर युनची खुश होते हुए कहता है, क्या सच में आप मुझे पावर्स दोगे? जिस पर वो बताते हैं कि तुमसे पहले भी 129 लोग यहाँ पर आ चुके हैं जो कि तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उन्होंने आज तक मेरा ट्रायल नहीं पास कर पाया। ये सुनकर युनची मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं भी एक बार ट्राई करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप क्या मुझे बता सकते हो, मेरी एक दोस्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, क्या आप उसको हील करने का तरीका बता सकते हो? जिस पर वो कहते हैं, मैं तो एक सोल हूँ, मैं इसे हील नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें जो पावर्स दूंगा शायद तुम उससे इसे हील कर पाओ। ये सुनकर युनची लिटिल फेरी के पास आते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें ठीक कर लूंगा। और युनची फिर से गॉड के पास जाकर कहता है, क्या मैं अपने इस दोस्त को भी अपने साथ ले जा सकता हूँ? जिस पर गॉड युनची से बताते हैं, ये टेस्ट इतना ज्यादा आसान नहीं जितना ज्यादा तुम समझ रहे हो। अगर तुम इस लड़की को भी लेकर जाओगे तो ये टेस्ट और भी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये लड़की अब तुम्हारे ऊपर बस एक बर्डन ही बन चुकी है, क्योंकि ये तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगी वहाँ पर। तुम इसे यहीं पर छोड़ दो और जाकर अपना टेस्ट दो, उसके बाद आना बाहर और इसे हील करने का तरीका ढूंढना। लेकिन युनची गॉड की बात ना मानते हुए लिटिल फेरी को अपनी बाहों में उठाकर वहां से जाने लगता है। इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए।